हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार टीचर्स एकेडमी में। सभी दोस्तों को तहे दिल से स्वागत है इस चैनल में। और जेटेट 2025 जल्द एग्ज़ाम होनी है उसका, और उसके लिए तैयारी ज़रूरी है। और आज इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 6 to 8 के जो भी कैंडिडेट जेटेट का फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है देखना। और ज्योग्राफी में सिलेबस वाइज जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हर एक क्लास को करेंगे हम लोग। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। आप पहले कंटेंट देखिए कि हाँ सही में ये एक्चुअली सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आप वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि इस वीडियो में कंटेंट कैसा है नहीं है। उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि नहीं ये वीडियो ज़रूरी है कि नहीं है। और जो भी साथी इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज ज्योग्राफी भूगोल से। और पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। आकाशीय पिंड अंतरिक्ष में वे वस्तुएं हैं जो हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है। इनमें तारे, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बहुत कुछ शामिल हैं। इस लेख में हम सितारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहले हम लोग सितारे पढ़ते हैं। स्टार्स। तारे बड़े पैमाने पर गैस के चमकीले गोले हैं जो प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इसका निर्माण अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादलों से गिरने से होता है। तारे अपने द्रव्यमान और आयु के आधार पर आकार, रंग और तापमान में भिन्न होते हैं। उन्हें उनके वर्णक्रमीय प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जो उनके तापमान और रासायनिक संरचना को इंगित करता है। यानी कि सितार मतलब जो तारा है उसका कलर से उसको डिवाइड किया जाता है, मतलब कैसा चमक रहा है उसका हिसाब से तारा का मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। यही चीज़ इसमें बोला जा रहा है। सितारों के उदाहरण में सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सिरियस, बेटेलगेस और कोई अन्य शामिल हैं। सिरियस रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है। सिरियस क्या है, रात में चमकने वाला आकाश का सबसे बड़ा तारा है। और कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है। यह एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें सिरियस ए नामक एक सफ़ेद मुख्य अनुक्रम तारा है और सिरियस बी नामक एक छोटा सफ़ेद बौना शामिल है। इसे डॉग स्टार के रूप में भी जाना जाता है और यह प्राचीन संस्कृतियों में महत्वपूर्ण है। लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सिरियस पृथ्वी के अपेक्षा करीब है और दुनिया के अधिकांश हिस्सों से आसानी से नग्न आँखों से देखा जा सकता है। बेटलगेस एक लाल महादानव तारा है जो नक्षत्र ओरियन में स्थित है। यह बात सबसे बड़े और सबसे चमकीले सितारों में से एक है जिसका दायरा सूर्य से 1000 गुना अधिक है। बेटलगेस नग्न आँखों से आसानी से दिखाई देता है और सर्दियों की रात में आकाश में एक प्रमुख विशेषता है। हाल में वर्षों में बेटलगेस ने असामान्य डिमिंग व्यवहार प्रदर्शित किया है जिससे इसके संभावित सुपरनोवा विस्फोट के बारे में अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि यह घटना के हज़ारों वर्ष तक होने की उम्मीद नहीं है। कि परिक्रमा करते हैं उससे प्रकाश के प्रकाशित होते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध सबसे छोटा ग्रह है और डेंसिटी के आधार पर घनत्व के आधार पर पृथ्वी सबसे बड़ा है और सबसे कम घनत्व शनि का है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे।
मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून वे आकार, संरचना और सूर्य से दूरी के भिन्न होते हैं। कुछ ग्रहों के चंद्रमा या वलय भी होते हैं। ग्रह के उदाहरण में पृथ्वी, बृहस्पति और शनि शामिल है। ग्रह के उदाहरण में क्या क्या शामिल है? पृथ्वी, बृहस्पति और शनि ये शामिल है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। इन्हें प्राकृतिक उपग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा छोटे या बड़े हो सकते हैं और उनकी अलग अलग रचनाएं और विशेषताएं हो सकती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का चंद्रमा अपने मेजबान ग्रह की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा है और यह चट्टान और धूल से बना है। तारामंडल नक्षत्र सितारों के समूह हैं जो आकाश में पहचानने योग्य पैटर्न या आकार बनाते हैं। उनका नाम जानवरों, वस्तुओं और पौराणिक आकृतियों के नाम पर रखा गया है। सर्दियों में नेविगेशन और कहानी कहने के लिए नक्षत्रों का उपयोग किया जाता है। नक्षत्रों के उदाहरण में उर्सा मेजर, ओरियन और कैसियोपिया शामिल हैं। यानी कि तारामंडल तारों का एक ऐसा समूह जहाँ पे बहुत ज़्यादा तारे रहते हैं, स्टार्स रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। आकाशगंगा। अब आकाशगंगा किसको बोलते हैं? तो तारामंडल का बहुत सारा तारामंडल बन के क्या बनता है? आकाशगंगा। इसको हम लोग देखते हैं। आकाशगंगाएं सितारे, गैस और धूल की बड़ी प्रणालियां हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी रहती है। वे आकार और आकार में भिन्न होते हैं और उनमें अरबों तारे हो सकते हैं। हमारे सौरमंडल मिल्की वे, या तो मिल्की वे बोलते हैं, आकाशगंगा में स्थित है, जो एक द्विपट्टी और सर्पिल भुजाओं वाली एक सर्पिल आकाशगंगा है। अन्य प्रकार की आकाशगंगाएं भी हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग सोलर सिस्टम, और आप देख सकते हैं ये सी-टेट और जे-टेट के लिए, यानी कि ये जे-टेट के अकॉर्डिंग ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये यदि आपको चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, आप मेरे से संपर्क करके ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में 151 में आप एसएसटी का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ग्रह किससे कहते हैं? ग्रह बड़े आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य जैसे तारों की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं। उपग्रह आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह या बड़े पिंड की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और कोई कृत्रिम उपग्रह विभिन्न उद्देश्यों के लिए कक्षा में उपेक्षित किए गए हैं। आकाशीय पिंड वे वस्तुएं हैं जो अंतरिक्ष में मौजूद हैं और उनमें ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और तारे शामिल है। आकाशीय पिंड में क्या क्या शामिल है? ग्रह है, चंद्रमा है, उपग्रह है, धूमकेतु है और तारे हैं, और क्षुद्र ग्रह। इन सब चीज़ों मिलकर क्या बना है? आकाशीय पिंड। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे अक्सर मंगल और बृहस्पति बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, लेकिन पूरे सौरमंडल में भी पाए जा सकते हैं। ये चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है और लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराना होने का अनुमान है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में एक तारा है। सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये जितना वन लाइनर टाइप का दिख रहा है, ये सब क्वेश्चन है, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है। एक भी लाइन को आपको छोड़ना नहीं है। सबको ध्यान से इस वीडियो को एकदम शांत में देखिए और उसके बाद देखिए क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें इस चैनल में कराया जाएगा। आप देखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे आप धुआं कर देंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश
एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी का 100 गुना बड़ा है। इसका व्यास जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है, 100 गुना बड़ा बनाता है। सूर्य ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूर्य किससे किससे कौन कौन गैसों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। यह प्रकाश संश्लेषण और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की ऊर्जा इसके मूल में परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं से आती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा छोड़ते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड और आप यदि फ़ारेनहाइट में बोलें तो 9932 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि इसका मूल तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड और 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूर्य के पास एक चुंबकीय क्षेत्र है जो सनस्ट्रोक, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन जैसी घटनाएं पैदा कर सकता है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को एक साथ रखता है और ग्रहों को इसके चारों ओर कक्षा में रखता है। सूर्य लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है और उम्मीद की जाती है कि इसका ईंधन खत्म होने और लाल विशालकाय तारा बनने से पहले यह अगले 5 बिलियन वर्ष तक चमकता रहेगा। यानी कि आप जो विशाल यहाँ पे आप देख पाएंगे एक विशालकाय तारा बनने का से पहले 5 बिलियन वर्ष तक आप चमकता रहेगा। अब नीचे हम लोग देखेंगे एक एक करके ग्रह को। ग्रह सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, मतलब सूर्य से दूरी डिस्टेंस के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सौरमंडल के सभी शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा सुई की घड़ी की दिशा में होती है। यानी कि शुक्र और यूरेनस को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये कैसे, मतलब सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अब जानेंगे हम लोग रोटेशन, घूर्णन किसको बोलते हैं। रोटेशन से तात्पर्य किसी वस्तु के अपने अक्ष पर घूमने से है। खगोल विज्ञान में यह किसी ग्रह, चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंड का अपनी धुरी पर घूमना। किसी खगोलीय पिंड को एक पूरा चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका घूर्णन काल कहते हैं। अब दूसरा परिक्रमण, रिवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण का तात्पर्य किसी वस्तु के चारों ओर किसी वस्तु की गति से है। यानी कि आप तो घूम ही रहे हैं, उसके बाद आप दूसरे का भी परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे कि एक ग्रह किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। खगोल विज्ञान में यह एक ग्रह, चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंड की अपनी कक्षा में चारों ओर गति है। किसी खगोलीय पिंड को अपनी कक्षा के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को उसकी कक्षीय अवधि कहा गया है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। इसका बहुत पतला वातावरण है और कोई उपग्रह नहीं है। बुध में कोई चट्टानें और लकीरों के साथ एक भारी गड्ढा युक्त सतह है। यह दर्शाता है कि यह अतीत में महत्वपूर्ण भूगर्भीय गतिविधि से गुजरा है। इसका एक लंबा दिन और एक छोटा वर्ष होता है, जिसमें एक दिन लगभग 176 पृथ्वी दिवस और एक वर्ष लगभग 88 पृथ्वी दिवस तक चलता है। पृथ्वी दिनों तक चलता है। सूर्य से इसकी निकटता का मतलब है
कि यह अत्यधिक तापमान भिन्नता का अनुभव करता है, जिसमें सतह का तापमान 173 डिग्री सेंटीग्रेड से 427 डिग्री सेंटीग्रेड -173 डिग्री सेंटीग्रेड से 427 डिग्री सेंटीग्रेड और -279 डिग्री फ़ारेनहाइट से 801 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। यह ग्रह का नाम रोमन दूत देवता बुध के नाम पर रखा गया था, जो अपनी गति की चपलता के लिए जाने जाते हैं। अगला पढ़ेंगे हम लोग शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है। डिस्टेंस का हिसाब से, दूरी का हिसाब से इसे समान आकार और संरचना के कारण अवसर इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और इसकी सतह की विशेषता ज्वालामुखियां, पहाड़ों और विशाल मैदान से है। इसका नाम प्यार और सुंदरता की रोमन देवी के नाम से रखा गया है। और अगला हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पृथ्वी। आप जिस ग्रह में हम लोग रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। कैसा? डिस्टेंस का हिसाब से, दूरी का हिसाब से और जीवन को आश्रय देने वाला एकमात्र ग्रह है। इसमें एक मध्यम जलवायु और वातावरण है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरपूर है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा, जो सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र है जो इसे सौर हवा से बचाता है, जो सूर्य से निकलने वाले अवशिष्ट कणों की एक धारा है। पृथ्वी का एक झुका हुआ अक्ष है जो जलवायु में मौसमी बदलाव का कारण बनता है। इसमें पहाड़ों, घाटियों, महासागरों और रेगिस्तानों सहित एक विविध परिदृश्य है। पृथ्वी का नाम एंग्लो सैक्सन शब्द एडा के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है जमीन या मिट्टी। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह चंद्रमा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लेती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं, यानी कि मौसम का चेंजेज होता है, ऋतु का चेंज होता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड पे पूरा करती है। आप जानेंगे उपसर क्या है और अपसर क्या है। ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के बिल्कुल पास, तो उससे क्या बोलते हैं? उपसौर। और उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या होती है? सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल पास में होती है। और अपसौर कब बोलते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती हो तो यह अपसर कहलाता है। अपसर स्थित होता है कब? 4 जुलाई को। हम लोग अगला पढ़ेंगे मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी बोलते हैं। मंगल के 2 छोटे ग्रह हैं। मंगल के 2 छोटे ग्रह हैं, जिसको फोबोस और डिबोस के नाम से जाना जाता है, जो अनियमित आकार के हैं और क्षुद्र ग्रहों पर कब्जा कर सकते हैं। सौरमंडल में यह ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स और सबसे लंबी घाटी वेलस मेरिनेरिस है। मंगल पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी ध्रुवीय बर्फ की टोपियां हैं, जो ग्रह के मौसम के साथ फैलती है और सिकुड़ती है। इसका नाम
युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। संभवतः इसके रक्त के समान दिखने वाले लाल रंग के कारण मंगल कोई अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए अन्वेषण का लक्ष्य रहा है। इसके कोई मिशन पहले ही पूरे हो चुके हैं और कोई भविष्य के लिए योजनाबद्ध हैं। अगला पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से डिस्टेंस का हिसाब से 5वां ग्रह है और मंगल कितना था, 4था था। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपनी अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। यह एक गैस जायंट है और इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। इसका वातावरण ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। पृथ्वी के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी की तुलना में 20,000 गुना अधिक मजबूत है। माने कि बृहस्पति के पास भी अपना चुंबकीय शक्ति है जो पृथ्वी की तुलना से कितनी अधिक है, 20,000 गुना मजबूत है। बृहस्पति के 80 से यानी कि 80 से 92 चंद्रमा हैं। इसमें 4 सबसे बड़े गैलीलियन चंद्रमाओं के रूप में, चंद्रमाओं का मतलब आप चंद्रमा नहीं समझेंगे, इसको उपग्रह समझेंगे, के रूप में जाने जाते हैं। आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, ये सब क्या है, उपग्रह। बृहस्पति में चट्टान और धूल के छोटे कण से बनी एक धुंधली वलय प्रणाली है। ग्रह के पास एक बड़ा लाल धब्बा है जो एक विशाल तूफान है जो कम से कम 400 वर्षों तक उग्र हो रहा है। बृहस्पति का नाम देवताओं के रोमन राजा के नाम पर रखा गया है और प्राचीन रोमन द्वारा इसे आकाश और गड़गड़ाहट का शासक माना जाता है। अगला पढ़ेंगे हम लोग शनि। शनि यह सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह क्या है, एक उपग्रह है उसका टाइटन, और सबसे बड़ा उपग्रह शनि ग्रह में शनि ग्रह के 62 हैं, यानी कि उपग्रह। शनि के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है जो बृहस्पति की तुलना से कमज़ोर है लेकिन फिर भी पृथ्वी की तुलना में काफ़ी मजबूत है। इसके कम से कम 83 चंद्रमा हैं। ऊपर में हम गलत बोल दिए थे, माफ़ी चाहेंगे। यानी कि शनि का कितना है उपग्रह, 83, जिसमें सबसे बड़ा क्या है, टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के वलय बर्फ और चट्टानों के अनगिनत छोटे कणों से बने हैं जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। वलयों को कोई बड़े समूहों में विभाजित किया जाता है और इसमें अंतराल है जिसे कैसिनी डिवीज़न के रूप में माना जाता है। ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर एक हेक्सागोनल आकार का बादल पैटर्न है जिसे ग्रह के वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण माना जाता है। सैटर्न शनि का नाम कृषि के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है और प्राचीन रोमन द्वारा इसे समय और फसल का शासक माना जाता है। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं वरुण। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। यूरेनस वरुण सूर्य से 7वां ग्रह है और सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक बर्फ का विशाल भाग है। इसका घना वातावरण है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। यूरेनस के घूर्णन की एक झुकी हुई धुरी है जो इसके ध्रुवों पर अपनी कक्षा के भागों के दौरान सूर्य की ओर इंगित करती है। इसका परिणाम चरम मौसम में होता है जो दशकों तक रहता है। इसके कम से कम 27 ज्ञात चंद्रमा उपग्रह हैं जिसमें 5 सबसे बड़े मिरांडा, एरियल, उम्ब्रिल, टाइटेनिया और ओबेरॉन हैं। यूरेनस में धूल और चट्टानों के छोटे कणों से बनी बेहोशी की अंगूठी प्रणाली
है। यह ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी और यह टेलीस्कोप का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला उपग्रह था। यूरेनस का नाम आकाश में ग्रीक देवता के नाम से रखा गया है और यह प्राचीन यूनानी मिथक आरानोस से जुड़ा है जो स्वर्ग का अवतार है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वरुण। यह एक एकमात्र बड़ा कट गया है। कट गया है। नेपच्यून में धूल और चट्टानों के बड़े कणों से बनी एक धुंधली वलय प्रणाली है। प्रत्यक्ष अवलोकन के बजाय गणितीय भविष्यवाणी के आधार पर ग्रह की खोज 1846 में अर्वेन लेवेरियस और जोहान गेले द्वारा की गई थी। नेपच्यून का नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। और उपग्रह कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशन सेट नामक उपग्रह बनाया है। एक उपग्रह एक प्रकृति या कृत्रिम वस्तु है जो एक बड़े पिंड जैसे कि एक ग्रह या एक तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। प्रकृति उपग्रह जिन्हें चंद्रमा के रूप में भी जाना जाता है वे वस्तुएं हैं जो ग्रहों या बौने ग्रहों की परिक्रमा करती है। उदाहरणों में पृथ्वी का चंद्रमा, बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह, प्लूटो का उपग्रह चारोन शामिल है। कृत्रिम उपग्रह ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें जानबूझकर मनुष्यों द्वारा कक्ष में स्थापित किया जाता है। उनके पास संचार, नेविगेशन, मौसम निगरानी और वैज्ञानिक अनुसंधान सहित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक पहला सोवियत संघ द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया था। उपग्रहों को उनकी कक्षाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें भूस्थितिक कक्षा, निम्न पृथ्वी कक्षा, ध्रुवीय कक्षा और अंडाकार कक्षा शामिल हैं। उपग्रहों को उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे जासूसी उपग्रह जो खुफिया और टोही सैनिक परीक्षण प्रदान करते हैं, और मिसाइल चेतावनी उपग्रह जो अन्य देशों की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। अगला चंद्रमा, जो हमारी पृथ्वी का लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। उसका प्रकाश, इस प्रकाश को चांदनी मूनलाइट कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ऐसा माना जाता है कि इसका गठन लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था और सौरमंडल के गठन के कुछ ही समय बाद जब मंगल के आकार की एक वस्तु पृथ्वी से टकराई और मलबे को बाहर निकला तो बाद में चंद्रमा बनाने के लिए एकत्रित हुआ। चंद्रमा की सतह गड्ढों, पहाड़ों, घाटियों और अन्य भूगर्भिक विशेषताओं से ढकी है। इसका कोई वातावरण नहीं है, कोई तरल पानी नहीं है और कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार का कारण बनता है। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार का कारण बनता है और इसके ग्रह पर जीवन के विकास को प्रभावित करता है। 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान अपनी मानव लैंडिंग के साथ चंद्रमा को मनुष्य और रोबोटों द्वारा पता लगाया गया। कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर चहलकदमी कर चुके हैं। चंद्रमा वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय रहा। इसके भूविज्ञान, उत्पत्ति और हीलियम 3 जैसे संसाधनों की क्षमता पर अध्ययन के साथ एक दुर्लभ आइसोटोप जिसे परमाणु संलयन रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह।
क्षुद्रग्रह पढ़ लिए हैं ऊपर में ना। नीचे देखते हैं क्षुद्रग्रह, तारों, ग्रहों और उपग्रहों की अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्रग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ क्षुद्रग्रह के बारे में कुछ बातें दी गई है जिसको हम लोग जानेंगे। क्षुद्रग्रह छोटे चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे आमतौर पर ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, जिनका व्यास कुछ मीटर में लेकर कोई 100 किलोमीटर तक होता है। अधिकतम क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित हैं, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच का क्षेत्र है। कुछ क्षुद्रग्रह में सन की कक्षाएँ होती है जो उन्हें पृथ्वी के करीब ले जाती है, जिससे वे संभावित प्रभाव से खतरे बन जाते हैं। माना जाता है कि क्षुद्रग्रह शुरुआती सौर मंडल में अवशेष हैं और इसका अध्ययन करने से ग्रहों के निर्माण और विकास के बारे में जानकारी मिल सकती है। क्षुद्रग्रह चट्टानें, धातु, बर्फ सहित विभिन्न सामग्रियों से बने हो सकते हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने क्षुद्रग्रहों को करीब से अध्ययन करने के लिए मिशन भेजे हैं, जिसमें उनकी सतहों पर उतारना और पृथ्वी पर नमूने वापस लाना शामिल है। कुछ क्षुद्रग्रह उनकी संरचना के कारण मूल्यवान संसाधन माना जाता है और उन्हें पानी, धातु और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे सामग्रियों के लिए खनन करने की योजना है। लोकप्रिय संस्कृति में क्षुद्रग्रह अक्सर विलुप्त होने की स्तर की घटनाओं से जुड़े होते हैं, क्योंकि एक बड़े क्षुद्रग्रह के अभाव से व्यापक तबाही हो सकती है। उल्कापिंड के बारे में जानेंगे। उल्कापिंड अंतरिक्ष में छोटी चट्टानों और मलबे होती है जिनका आकार धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्रग्रह तक होते हैं। वे आमतौर पर बड़े क्षुद्रग्रह या धूमकेतुओं के टूटने से बनते हैं। जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह उल्कापिंड बन जाता है, जिसे शूटिंग स्टार या टूटा हुआ तारा भी कहा जाता है। उल्काएं आकाश में प्रकाश की धारियां के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण के कारण जल जाती है। अधिकांश उल्कापिंड अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और जमीन से टकराने से पहले पूरी तरह से जल जाते हैं, लेकिन बड़े उल्कापिंड जीवित रह सकते हैं और उल्कापिंड बन सकते हैं। उल्कापिंड मूल्यवान वैज्ञानिक संसाधन हैं, क्योंकि वे सौरमंडल की संरचना और ऐतिहासिक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब अगला, उल्का वर्ष तब होती है जब पृथ्वी किसी धूमकेतु या क्षुद्रग्रह द्वारा छोड़े गए मलबे के निशान से गुजरती है, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश में दिखाई देने वाली उल्काओं की संख्या बढ़ जाती है। कुछ उल्कापिंड प्रभाव की घटनाओं से भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। उल्कापिंडों और उल्कापिंडों का अध्ययन ग्रह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह सौरमंडल के गठन और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगला, पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानें बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। यहाँ धूमकेतुओं के बारे में कुछ चीज़ जानेंगे। धूमकेतु सौरमंडल के छोटे बर्फीले पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पानी, जमी हुई गैसों, धूल, चट्टानी सामग्री मिश्रण से बने होते हैं। धूमकेतु को प्रारंभिक और सौरमंडल के अवशेष माना जाता है और इसका अध्ययन उन स्थितियों और प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिसके कारण ग्रहों का निर्माण होता है। कुछ धूमकेतु उल्का वर्ष से जुड़े हैं, क्योंकि उनके मलबे के निशान पृथ्वी की कक्षा के साथ प्रतिच्छेद करते हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने धूमकेतुओं का करीब से अध्ययन करने के लिए मिशन भेजे हैं, जिसमें उनकी सतहों पर उतरना और उनकी सामग्री के नमूने एकत्रित करना शामिल है। धूमकेतुओं का अध्ययन ग्रह विज्ञान
का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह सौर मंडल की ऐतिहासिक और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। धूमकेतु हजारों वर्षों से मनुष्य द्वारा देखे और दर्ज किए गए हैं और विभिन्न संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। अगला हम लोग अगले क्लास में काइपर से पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, कारगर साबित होगा जेटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको। और टॉपिक वाइज पूरा होने के बाद, चैप्टर पूरा होने के बाद आपको MCQ भी कराया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। और जो भी साथी को यदि नोट्स की ज़रूरत है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जेटेट, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी साथी इस चैनल में नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में। सभी साथी को थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।